अध्याय 215 पत्थरबाजी। किंग्यू, आप कितने जेड पत्थर खरीदना चाहते हैं? वांग शियान ने किंग्यू से पूछा, जो उदास दिख रहा था। मुझे लगभग 600 किलोग्राम निम्न श्रेणी के जेड स्टोन, 100 किलोग्राम मध्य वर्ग वाले, 50 से 60 उच्च श्रेणी वाले और 1000 ग्राम से अधिक उच्च श्रेणी के रत्न चाहिए, लैंग किंग्यू ने उत्तर दिया। चीन में शीर्ष पायदान की ज्वेलरी कंपनी के रूप में डीप सी ज्वेलरी को पूरे समूह की बिक्री का समर्थन करने के लिए सालाना अरबों से अधिक की खरीद पर खर्च करना पड़ता था। उन्होंने पिछले वर्षों में किश्त भुगतान के माध्यम से जेड नेशन में एक स्थापित कंपनी के साथ काम किया। हालांकि उस ग्रुप ने इस साल उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। इससे डीप सी ज्वेलरी पर संकट आ जाएगा। जेड गहनों के उत्पादन के लिए पर्याप्त जेड पत्थरों के बिना इस श्रेणी में भारी कमी होगी। यह एक शीर्ष ज्वेलरी समूह के लिए एक बड़ा झटका होगा। क्या आप किसी अन्य आपूर्तिकर्ता को नहीं बदल सकते? वांग शियान ने संदेह से पूछा। नहीं, लैंग किंग्यू ने अपना सिर हिलाया और उदास नजर से कहा, हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। हमारे पास समूह में केवल आधे बिलियन से अधिक की तरलता है। उनमें से अधिकांश अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए आरक्षित थे। वर्तमान में हम केवल 1 या 200 मिलियन ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक नया कामकाजी साथी खोजने के लिए प्रक्रिया बहुत लंबी होगी। उस समय तक जेड नेशन का स्टोन बेटिंग फेस्टिवल खत्म हो जाएगा। किंग्यू, पहले इस संकट से खुद को उबारने के लिए हम बैंक से कर्ज क्यों नहीं लेते? इस समय लैंग क्वानफेंग ने लैंग किंग्यू को ये सुझाव दिया। लैंग किंग्यू ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह एकमात्र रास्ता है। हमारे पास जेड पत्थरों की कमी नहीं हो सकती क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं। अन्यथा हम इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव भुगतेंगे। किंग्यू, क्या आपके पास गहरे समुद्र के गहनों के कुछ उस्ताद नहीं हैं जो स्टोन बेटिंग में कुशल हैं? मेरा मानना है कि अगर आप सट्टेबाजी के जरिए कुछ रत्न खरीदते हैं तो ये सीधे खरीद की तुलना में बहुत सस्ता होगा। वैंग जियान ने लैंग किंग्यू को प्रश्नों के साथ देखते हुए पूछा। पत्थर सट्टे जीवन सट्टे जैसा है। एक ही दांव से कोई करोड़पति या दिवालिया हो सकता है, लेकिन एक शीर्ष स्तर का स्टोन बेटिंग मास्टर अभी भी एक लाभदायक व्यवसाय की गारंटी दे सकता है। चमत्कार डॉक्टर वांग, हमारे पास अतीत में गहरे समुद्र के गहनों में एक पत्थर सट्टेबाजी टीम थी, लेकिन पूरी टीम को शिकार बना लिया गया है। लैंग क्वानफेंग ने दिल के दर्द के साथ अपना सिर हिलाया। पत्थर सट्टे पर भरोसा करना अवास्तविक है। यहाँ तक कि अगर हमारे पास एक टीम है तो हम थोड़े से पैसे बचा रहे हैं। लैंग किंग्यू को स्टोन बेटिंग टीम के बारे में कोई चिंता नहीं थी जिसका अवैध शिकार किया गया था। मैं कर देता हूँ। मैं आज के लिए स्टोन बेटिंग मास्टर के रूप में काम करूंगा। वांग शियान ने अपने कपड़े सीधे किए और लैंग किंग्यू से कहा जैसे कि वह कोई मास्टर हो। बस, जियो जियान, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समूह को उनकी सारी फंडिंग भेज दूंगा। लैंग किंग्यू उसके मजाकिया अंदाज पर हंस पड़ी। वांग शियान ने अपनी भौहें उठाईं। चूंकि अब आप स्वतंत्र हैं तो आप मेरे साथ पत्थरबाजी में शामिल हो सकते हैं। चल दर, जियो जियान, क्या तुम गंभीर हो? यदि आप शर्त लगाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। मैं आपको पक्ष में कुछ सुझाव दूंगा। लैंग किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि उनके पास अब तक अपर्याप्त पूंजी थी, इसलिए वे केवल खरीद पर रोक लगा सकते थे। पत्थरबाजी आसान नहीं है। मैंने अतीत में लंबे समय तक कुछ उस्तादों से सीखा, लेकिन मैं ज्यादातर समय हार गया। लैंग क्वानफेंग ने वांग जियान से कहा, मैं पत्थरबाजी में अच्छा हूँ। वांग शियान बोलते ही हंस पड़ा। उसने लैंग किंग्यू को देखा। मैंने अपनी अन्य पहचान प्रकट नहीं की। मैं वास्तव में स्टोन बेटिंग मास्टर हूँ। लैंग किंग्यू ने स्पष्ट अविश्वास के साथ अपनी आंखें उस पर घुमाई। वह जेड स्टोन और स्टोन बेटिंग के बारे में किसी और से बेहतर जानती थी। ये केवल अनुभव के बारे में नहीं था, ये भाग्य के बारे में भी था। वांग शियान आत्मविश्वास से मुस्कुराया। पियर्सिंग आइज की एक जोड़ी के साथ स्टोन बेटिंग पूरी तरह से चिकन फीड थी। इस जगह को स्टोन बेटिंग स्ट्रीट के रूप में जाना जाता है। पूरी गली 3 किलोमीटर लंबी है और यहाँ 10,000 से अधिक पत्थर पाए जा सकते हैं। किसी ने 10 लाख से अधिक का उपयोग किया और यहाँ से पहले 200 मिलियन मूल्य के जेड पत्थर जीते। लैंग किंग्यू ने वांग शियान को इस जगह का परिचय दिया। वांग शियान ने सिर हिलाया और उस जगह को देखा जहाँ से वह अभी गुजरा था। पत्थरों और उनकी कीमतों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न प्रकार के स्टॉल थे। वांग शियान एक स्टॉल पर गया। दुकान का मालिक अधेड़ उम्र का आदमी था। जब वे पास गए तो उनकी आंखों में चमक आ गई। नजर रखना, अभी
किसी ने $1 लाख से $1 मिलियन मूल्य के जेड पत्थर जीते। मेरे स्टॉल पर पूरी पत्थरबाजी वाली गली में सबसे अच्छी फेंग शुई है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आवाज उठाई और उन्हें अपना स्टॉल पेश किया। वांग शियान ने स्टॉल पर पत्थरों के कुछ 100 टुकड़ों पर नजरें गिराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वांग शियान अवाक रह गया जब उसने उस स्टॉल के सभी सामान्य पत्थरों को देखा। वहां बिल्कुल भी जेड पत्थर नहीं थे और उसने दावा किया कि उसके पास एक उत्कृष्ट फेंग शुई है। स्टोन बेटिंग फेस्टिवल के दौरान जेड नेशन पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या के साथ हलचल करेगा। कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए फायदा उठा सकते हैं। यदि आप कुशल नहीं हैं, तो इन कुछ दिनों में जेड स्टोन जीतना कठिन होगा। लैंग किंग्यू ने वांग जियान को याद दिलाया जब उसने उसे पत्थरों को गंभीरता से घूरते हुए देखा था। समझ गया, पत्थरबाजी करने वाला मास्टर कभी असफल नहीं होता। वांग शियान घूमा और मुस्कुराया। वो दूसरी दुकान पर आया, एक पत्थर की ओर इशारा किया और पूछा, बॉस आप इसे कितने में बेच रहे हैं? इस पर एक मूल्य टैग है। स्टॉल के मालिक ने वांग शियान को देखा और मुस्कुराया। पूरी स्टोन सट्टेबाजी की सड़क स्पष्ट रूप से कीमत है। उसके बगल में लैंग किंग्यू ने भी सिर हिलाया। महान, मुझे यह मिल जाएगा। वांग शियान ने पास जाकर पत्थर उठा लिया। पत्थर का आकार लगभग 2 मुट्ठियों के बराबर था जिसके बाहर हरे रंग के बिंदु थे। इस प्रकार के पत्थर बिल्कुल अच्छे नहीं थे। यह $80,000 की कीमत के लिए भी सस्ता नहीं था। जरूर, क्या तुम यहाँ पत्थर काटना चाहते हो? हम इसे मुफ्त में कर सकते हैं। स्टॉल मालिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मैं इसे खुद कर सकता हूँ? वांग जियान ने पूछा। निश्चित रूप से, उसने सहमति में सिर हिलाया। ओह, देखो मैंने किसे देखा। गहरे समुद्र के गहनों में से कोई। क्यों, क्या आप गहरे समुद्र के गहनों की बिक्री का समर्थन करने के लिए स्टोन बेटिंग पर भरोसा करने का इरादा रखते हैं? हाँ, इस समय व्यंग्य की एक हंसी सुनाई दी। लैंग किंग्यू और लैन क्वानफेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने मुड़कर लोगों के समूह को देखा तो उनके चेहरे तुरंत डूब गए। केंद्र में एक महिला और 4 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के साथ 20 से अधिक लोग थे। उनके पीछे पीछे कई बूढ़े और नौजवान चल रहे थे। बोलने वाली एक महिला थी। उसने वांग शियान और बाकी लोगों पर अपनी निगाहें टिका दी, जो ताना मारते हुए जुआ खेल रहे थे। हे झो, कितना बड़ा लाइन अप है। लैंग किंग्यू ने महिला और बाकी लोगों को एक गहरे भाव के साथ देखा। लैंग फैमिली की लड़की, तुम में काफी काबिलियत है। आप कुछ दिन पहले लियू परिवार में शादी करने जा रहे थे, लेकिन अब आप मिरेकल डॉक्टर वांग से चिपके हुए हैं। एक नौजवान होना कितना अच्छा है। अधेड़ उम्र की महिला ने लैंग किंग्यू का मजाक उड़ाया। फिर उसने वांग शियान की ओर देखा। मुझे यकीन है कि तुम चमत्कारी डॉक्टर वांग हो। कितना युवा और होनहार आदमी है। फूर, अधेड़ उम्र की महिला ने जो कहा उसे सुनकर लैंग किंग्यू की नजर खराब थी। आप पहले से ही बूढ़े हैं, इसलिए ईर्ष्या न करें। हे, भले ही मैं बूढ़ा नहीं होता, मैं एक ढीला व्यक्ति नहीं होता। अधेड़ उम्र की महिला की आंखों में ठंडक का एक संकेत चमक गया क्योंकि उसने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। अध्याय 216, स्टोन बेटिंग मास्टर। उसकी टिप्पणी ने लैंग किंग्यू को असहज कर दिया क्योंकि लैंग किंग्यू ने मध्यम आयु वर्ग की महिला को कठोर रूप से देखा। पुराने डायन, हमें यहाँ परेशान मत करो। अधेड़ उम्र की महिला ने जो कहा उसे सुनने के बाद वांग शियान ने ठंडा जवाब दिया। आपने मुझे क्या कहा था? पुराने डायन। अधेड़ उम्र की महिला वांग शियान की बात सुनकर चीख पड़ी और गुस्से से उसे घूरने लगी। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। क्या मुझे इसे फिर से जोर देने की जरूरत है? वांग शियान ने अधेड़ उम्र की महिला पर भावहीन टिप्पणी की। चमत्कार डॉक्टर वांग, यह मत सोचिए कि आप सिर्फ इसलिए अहंकारी हो सकते हैं क्योंकि मिरेकल डॉक्टर्स चार्ट पर आपकी रैंकिंग ऊंची है। हम लियू परिवार नहीं हैं। तुम सिर्फ एक बुद्धिहीन डॉक्टर हो। आपको अपनी स्थिति पर एक नजर डालनी चाहिए। अधेड़ उम्र की महिला के बगल में एक अधेड़ आदमी ने कठोर स्वर में वांग जियान को याद दिलाया। ओह, क्या ऐसा है? वांग शियान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मजाक की नजर से देखा। टस्क, जब आप इतने अहंकारी होते हैं तो युवावस्था में मरना आसान होता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया और प्रतिवाद किया, एक बुद्धिहीन डॉक्टर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। घर से दूर मरना आसान है। हे, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। वांग शियान की आंखों में मारने का इरादा चमक उठा। अधेड़ उम्र का आदमी बेपरवाही से हंसा। उनका लिंग्यू संप्रदाय लियू परिवार के समान प्रथम श्रेणी का बल था। हालांकि इस किशोर ने लियू परिवार का सफाया कर दिया था, लिंग्यू संप्रदाय उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था।
वास्तव में उन्होंने वांग शियान को समान रूप से भी नहीं देखा। हालांकि मिरेकल डॉक्टर मजबूत थे और उन विशेषज्ञों को बुला सकते थे जो उनके पक्ष में थे, एक गुटविहीन डॉक्टर की एक बड़ी कमजोरी थी। वह ये था कि उनके पास कोई वास्तविक सहायक बल या अविश्वसनीय व्यक्तिगत शक्ति नहीं थी। पवित्र अनुयायी गिल्ड अतीत में मौजूद नहीं था। सीक्रेट फॉलोअर्स गिल्ड की स्थापना विभिन्न चमत्कारी डॉक्टरों का जमावड़ा था। इसका उद्देश्य विभिन्न चमत्कारी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत में कई चमत्कारी डॉक्टरों को अक्सर धमकाया और मार डाला गया था। 9वें क्रम के मिरेकल डॉक्टर को भी पागल जी ने ही मारा था, और फिर भी पागल जी जिंदा थे और लात मार रहे थे। इसका कारण ये था कि 9वें स्थान के मिरेकल डॉक्टर सीक्रेट फॉलोअर्स गिल्ड या मेडिकल सेंट सेक्ट से नहीं थे। यदि उनके पीछे एक मजबूत सहायक बल होता तो पागल जी निश्चित रूप से उतावलेपन से काम नहीं लेते। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो यह उसके पीछे सहायक बल को एक थप्पड़ और उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा के बराबर होगा। मजबूत सपोर्टिंग फोर्स निश्चित रूप से पागल जी का शिकार करेगी। हालांकि 9वें स्थान के चमत्कारी डॉक्टर के एहसानमंद लोग पागल जी की ताकत से डरते थे और उनसे बदला नहीं लेते थे। इसके अलावा विशेषज्ञ उन चमत्कारी डॉक्टरों की गोदी और आह्वान पर नहीं होंगे जिनके लिए वे हमेशा के लिए एहसानमंद थे। एक बार जब उन्होंने एहसान चुका दिया तो वे स्वाभाविक रूप से भविष्य में मदद नहीं करेंगे। ये एक गुटविहीन डॉक्टर की कमजोरियां थीं और यही कारण भी था कि लिंग्यू संप्रदाय वांग जियान से नहीं डरता था। यदि वांग शियान ने 2 जनजात विशेषज्ञों को लिंग्यू संप्रदाय में बुलाने का साहस किया तो लिंग्यू संप्रदाय अन्य संप्रदायों या मित्रों को भी उनका सामना करने के लिए आमंत्रित कर सकता था। लियू परिवार अचानक ही आश्चर्य में पड़ गया। अगर लियू परिवार ने तैयारी की होती तो उनका सर्वनाश नहीं होता। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल में एक जेड नेशन स्थानीय ने अचानक जोड़ा, ये हमारा क्षेत्र है। अगर भाई झोऊ की कोई जरूरत है तो इसे हम पर छोड़ दें। हाँ, मुझे इसे भाई को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ छोटे मामले हैं और लिंग्यू संप्रदाय अभी भी उन्हें सुलझा सकता है। लिंग्यू संप्रदाय का अधेड़ व्यक्ति दिल खोलकर हंसा। अरे बव्वा, मैं तुम्हें गहरे समुद्र के गहनों के बारे में एक तरह की सलाह दूंगा। आप लोग भविष्य में ईमानदारी से काम लें तो बेहतर है। आप लोग झोऊ ज्वेलरी के लिए मैच नहीं हैं। दूसरी श्रेणी में चुपचाप पीछे हट जाओ या तुम्हारा नुकसान गंभीर होगा। अधेड़ उम्र की महिला ने मुस्कान के साथ लैंग किंग्यू से कहा। आप लोग निश्चित रूप से आश्वस्त हैं। वांग शियान ने उन्हें तिरस्कार और उपहास के साथ देखा। गहरे समुद्र के आभूषण न केवल दूसरी श्रेणी में पीछे नहीं हटेंगे बल्कि यह मजबूत और मजबूत भी हो जाएगा। वांग शियान पत्थर काटने वाली मशीन के पास गया और पत्थर काटने वाले उस्ताद को इशारा किया। 1 मास्टर स्टोन कटर दूर चला गया और वांग शियान को जारी रखने के लिए हाथ का इशारा किया। वांग जियान ने पत्थर काटने के उपकरण को उठाया और उस पर पत्थर रख दिया। एक आश्वस्त मुस्कुराहट के साथ उसने निर्णायक रूप से उसे काट दिया। भीड़ देखकर स्टॉल के मालिक की होश उड़ गए। जब उसने वांग शियान को पत्थर काटते हुए देखा तो उसने तुरंत पलट कर देखा। ये हरा है, ये हरा है, ये लाभ है, लाभ है, एक बहुत बड़ा लाभ। नोट: पत्थर की सट्टेबाजी में लाभ का मतलब होगा कि पत्थर के भीतर छिपे रत्न का मूल्य पत्थर के लिए भुगतान की गई कीमत से अधिक है। पत्थर को देखकर स्टॉल के मालिक ने अविश्वास में जोर से कहा, ये वास्तव में एक लाभ है। लैंग किंग्यू और लैन क्वानफेंग ने देखा। उनके कटु भाव शीघ्र ही दीप्तिमान मुस्कान में बदल गए। वांग शियान मुस्कुराया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। वह अपनी भेदी आंखों से लाभ कैसे नहीं प्राप्त कर सकता था। यदि वह असफल हुआ होता तो अवश्य ही वह अंधा होता। पत्थर को स्कैन करने के लिए अपनी पियर्सिंग आई का उपयोग करते हुए वांग शियान पत्थर की अशुद्धियों को देख सकता था। वह पहले से ही उसमें लगभग 1000 ग्राम उत्तम दर्जे का जेड स्टोन देख सकता था। क्या हत्या है! उत्तम दर्जे का जेड! ये टुकड़ा कम से कम $7-8 मिलियन का है। वह 100 गुना लाभ है। पत्थर सट्टे का मालिक जोर से चिल्लाया। मालिक की आवाज ने आसपास की भीड़ का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वे जिज्ञासु रूप से आए थे। वाह, बिना किसी अशुद्धता के कितना बड़ा टुकड़ा है! वह कम से कम $7-8 मिलियन है। अरे भाई, क्या तुम इसे $8 मिलियन में बेचोगे? भीड़ में से एक आदमी जोर से चिल्लाया। वांग शियान ने अपना सिर हिलाया और मो किंगलोंग की ओर पत्थर फेंका। आप लोग निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं कि आपको लाभ मिला है।
द झोल ज्वेलरी की अधेड़ उम्र की महिला ने जेडस्टोन के उस टुकड़े को चौंक कर देखा और ठंडी टिप्पणी की, मेरी किस्मत हमेशा महान रही है। वांग शियान ने मध्यम आयु वर्ग की महिला को उत्तर दिया, जिसके बाद वह लैन किंगयू की ओर मुड़ा और पूछा, ये कैसा है? जैसा कि मैंने कहा है, मैं पत्थरबाजी में माहिर हूँ। यहाँ तक कि आप अपने आप को पत्थर की सट्टेबाजी के मालिक कहने की हिम्मत करते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हारी जीभ काट देगा? अधेड़ उम्र की महिला के पीछे एक बूढ़ा आदमी तिरस्कार से बोला। उसने अधेड़ उम्र की महिला की ओर देखा और कहा, मैडम झो, हमारे लिए पत्थर की बाजी छोड़ दो। ठीक है, ओल्ड फैंग, मैं इसे विभिन्न मास्टर्स के लिए छोड़ दूंगा। अधेड़ महिला मुस्कुराई और सिर हिलाया। उन्हें बताएं कि पत्थर की सट्टेबाजी सिर्फ किस्मत के बारे में नहीं है, और असली मालिक कौन है। हे, बस इसे हमारे पास छोड़ दो। वह सिर्फ एक बववा है और उसकी किस्मत की हमारे साथ तुलना नहीं की जा सकती है। 5-6 बूढ़े आदमी आगे के स्टॉल पर चले गए। उन्होंने पेशेवर औजार निकाले और एक एक पत्थर की जांच करने लगे। उनकी प्रवीणता देखकर मालिक हैरान रह गया और जानता था कि ये बूढ़े विशेषज्ञ थे। हे, वांग शियान ने पेशेवर रूप से काम कर रहे बूढ़ों के समूह पर नजर डाली। उसने बॉस को इशारा किया और सीधे अपनी उंगलियां उठाईं। बॉस, मुझे वह पत्थर वहीं दे दो, और ये। ठीक है भाई, मालिक ने सिर हिलाया और 2 पत्थर उठा लिए। एक 5 से 6 हजार ग्राम था जबकि दूसरा महज मुट्ठी भर। वांग शियान ने बॉस को 150,000 डॉलर दिए, जिसके बाद वह पत्थरों को काटने वाले उपकरण तक ले आया। जैसे ही उसने ब्लेड को नीचे झुकाया, पत्थर से शानदार लाल रोशनी परावर्तित हुई। खून का पत्थर, सुप्रीम क्लास ब्लड स्टोन। अरे बाप रे, यह एक और लाभ है। यह एक बहुत बड़ा लाभ है। सुप्रीम क्लास ब्लड स्टोन। इस तरह की एक छोटी सी जगह की कीमत कम से कम $3 मिलियन है। ओह माय, क्या ये किस्मत है? कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? लगातार 2 बड़े लाभ। उनकी किस्मत असाधारण है। वांग शियान द्वारा पत्थर को काटे जाने के कुछ ही क्षणों बाद विस्मयादिबोधक फूट पड़ा। स्तब्ध बूढ़ों के समूह की ओर देखते हुए उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। पत्थरबाजी का मास्टर। यदि तुम लोग पत्थर की बाजी लगाने में माहिर हो, तो मैं पत्थर की बाजी का देवता बनूंगा। एंड नोट, वर्ल्ड मास्टर स्टोन कटर उस पेशेवर को संदर्भित करता है जो पत्थर को बेहतर तरीके से काटने में मदद करता है।